नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम में आने की पूरा चांस है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज आप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से कितना सही करते हैं। लास्ट में कमेंट करके बता दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए एक-एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, बताइएगा कितना सही हुआ है। तो दोस्तों, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लैक्स सामान्यतः पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पीपल में, पीला कनेर में, बरगद में, इनमें से सभी में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितना होता है? बताइए, मानव मूत्र में यूरिया की कितना परसेंट होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा, 2% होता है, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण का विकास होता है कहाँ होता है? तो गर्भाशय में होता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। ये देखिए बोल रहा है, बताइए निकट दृष्टि दोष किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा यही बताना है आपको। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अवतल दर्प, अवतल लेंस। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए लेंस की क्षमता का मात्रक है। लेंस की क्षमता का मात्रक है, यही पूछा जा रहा है। लेंस की क्षमता का मात्रक है, डायोप्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायोप्टर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछ रहा है, बताइए 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, क्या होता है? तो 3.6 10⁻6 हो जाएगा, यानी कि 3.6 गुने 10⁻6 जूल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, कहाँ होती है? तो कांच में होती है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए आयोडीन को किस द्रव में घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है? बताइए किस द्रव में घोला जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एथिल एल्कोहल। क्या हो जाएगा? एथिल एल्कोहल, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? तो हाइड्रोकार्बन बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए दोस्तों, बताइए एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? कितने होते हैं दोस्तों, यही आपको बताना है। कितना होता है? 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है? निम्न में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है, यही बताना है। देखिए वायुमंडल ये भी पर्यावरण का हिस्सा है, जल मंडल ये भी है, स्थल मंडल ये भी क्या है? पर्यावरण का हिस्सा है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला बताइए, बताइए निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? इसमें ईंधन नहीं है ये पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? देखिए कोयला जीवाश्म ईंधन है, प्राकृतिक गैस भी जीवाश्म ईंधन है, और पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन है। कौन नहीं है? तो बायोगैस नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर दोस्तों। चलिए अगला बताइए, तिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? तिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? जलापूर्ति था, भूमि सिंचाई था, बिजली उत्पादन था। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी था। इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए
अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों। निम्न में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता? निम्न में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता है, यही आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। क्या हो जाएगा? फ्लोरीन, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए दोस्तों। बताइए पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। क्या है? सूर्य है मुख्य स्रोत। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य है। ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला बताइए दोस्तों। बताइए कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहने वाला धातु, कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहने वाला धातु कौन है, यही आपको बताना है। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए दोस्तों। बताइए अपघटक का उदाहरण है। बताइए अपघटक का उदाहरण है। क्या है अपघटक का उदाहरण? क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा कवक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कवक है अपघटक का उदाहरण। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। कितना होता है? 7 होता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए दोस्तों। थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसकी आवश्यकता होती है? बताइए थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसकी आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन की। किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन की, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए दोस्तों। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम को। किसे डुबाकर रखा जाता है केरोसिन में? तो सोडियम को, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए दांत का सबसे कठोर भाग होता है। दांत का सबसे कठोर भाग कौन होता है? तो इनेमल होता है। क्या होता है? इनेमल, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कौन सी धातु केवल अम्लराज में घुलती है? कौन सी धातु केवल अम्लराज में घुलती है, यही बताना है। कौन धातु है? तो सोना है। क्या हो जाएगा? सोना सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। बताइए वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है कितना परसेंट है? तो 78% है। कितना? 78 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का पुस्तक के लेखक है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है, ये बताना है आपको। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा डार्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डार्विन, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। ओजोन में अणु की ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। कितना होता है, यही आपको बताना है। इसका हो जाएगा 3 होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का अवस्था होता है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की अवस्था होता है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट में होता है पौधे का प्रकाश संश्लेषण, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। परिशेषिका किसका हिस्सा है? परिशेषिका किसका हिस्सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आहार नाल के हो जाएगा। किसका हिस्सा है? आहार नाल का हिस्सा है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर पर कौन होता है? खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर पर कौन होता है, यही बताना है। कौन होता है? मांसाहारी होता है। कौन होता है? मांसाहारी। आप कमेंट करके बताइए आपका 30 में से कितना सही हुआ, कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।